हेलो एवरीवन, वेलकम टू विस्टा वर्ल्ड। देखो, आज जो कोर्ट में हियरिंग हुआ था उसका मैं पूरे तरीक़ा से कंक्लूजन लाया हूँ। मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा वास्तव में 11 तारीख को जो नेक्स्ट हियरिंग है उसमें क्या होने वाला है या नहीं होगा। जैसा कि मैंने पीछे भी बोला था, वो बात सही हुआ है, आप भी देखना सही होगा। पहले ये देख लो, आज जो कोर्ट में हियरिंग हुआ तो क्या क्या चीज़ पे बात हुआ और डिसीजन क्या आया लास्ट में। ठीक है, 5 बजे मैं पूरी तरीक़ा से समरी लाया हूँ, आप देख लो अच्छी तरीक़े से एक बार। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पे है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो पहला क्वेश्चन है, उन्होंने ये बोला है कि सबसे पहले ये जो क्वेश्चन पेपर का जो लीक मामला है वो पहले सीबीआई को देना होगा, प्रूफ देना होगा कि ये मास लेवल पे हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ, बट ये है कि एनटीए के द्वारा ये एक्सेप्ट कर लिया गया है कि पेपर, या सीबीआई के द्वारा ये एक्सेप्ट कर लिया है कि पेपर लीक हुआ है। ठीक है, बस इसका बस एक चीज़ जानकारी चाहिए कोर्ट को कि ये जो है मास लेवल पे हुआ है या नहीं हुआ है, वो 11 तारीख को आएगा। ठीक है, मैं आपको इस पर बताऊंगा क्या 11 तारीख को सीबीआई क्या रिपोर्ट आ सकता है। ठीक है, अब चलो, पहला तो ये पॉइंट था कोर्ट का। उसके बाद दूसरा है कि उन्होंने पूछा है कि क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ है वो उसका समय क्या है, किस टाइम हुआ, क्या ये 4 मई को हुआ है या 5 मई को ही हुआ। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे केस आ रहे हैं, 5 मई को बताया जा रहा है कि 2 बजे के बाद या 4 बजे के बाद जो कुछ बच्चे बाहर निकल गए, क्या उस कारण से पेपर लीक हुआ। क्वेश्चन पेपर लीक जो हुआ उसका क्या क्या माध्यम है, क्या मीडिया से, कौन सा व्हाट्सएप, फेसबुक या किस किस माध्यम से ये पेपर लीक हुआ, इन सभी चीज़ों का डिटेल के बारे में उन्होंने जानने का बोला है, बताने के लिए सीबीआई को। ठीक है, दूसरा पॉइंट लास्ट का इसका उसके बाद बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो इनसे पूछे हैं कि गवर्नमेंट जो है ये जो इस टाइप की इशू हुआ है, ठीक है, कि पेपर लीक का मामला जो कि वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट कौन सा वो एक्शन ले रहे हैं, क्या ऐसा ले रहे हैं कि फर्दर आगे जो है आगे इस टाइप की इशू नहीं आए। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ पर भी जवाब मांगा है एनटीए से। ठीक है, अब चलो, इतना हुआ। उसके बाद देखो और फिर क्या किया गया, उन्होंने और कहा, जज साहब ने कहा कि आप जो है जितना भी पिटीशन फाइल हुआ है, ठीक है, यानी पिटीशन कितना हुआ है, एक तो है पेपर लीक का, ठीक है, दूसरा क्या है री एग्ज़ाम का, ठीक है, तीसरा क्या है कुछ बच्चे चाह रहे री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, या कुछ कह रहे हैं क्या री इवोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, कुछ कह रहे हैं क्या कि जो री इवोल्यूशन है वो 1563 बच्चे ना होके कुछ और भी ज़्यादा है उसको पता करने का। इन सभी चीज़ों को बोले हैं कि एक जगह आप कर दिए ताकि हम सिमिलर टाइप का जो पिटीशन फाइल हुआ उसको एक बार जांच करें, इससे ज़्यादा कम समय में हम अच्छा एक निर्णय दे सके। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए भी कहा है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि और कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये जानना चाह रहे हैं कि वास्तव में पूरी डिटेल के बारे में जानना चाह रहे हैं। वास्तव में जो कहा जा रहा है कि लास्ट के कुछ दिन पहले विंडो ओपन किया गया था रजिस्ट्रेशन के लिए, वास्तव में वो जानना चाह रहे हैं उसमें कितने बच्चे रजिस्टर हुए, ठीक है, कोर्ट में कितने बच्चे यहाँ पिटीशन फाइल किए, कितने बच्चे रीनीट से रिलेटेड हैं और कितने बच्चे री इवोल्यूशन चाह रहे हैं। और उन्होंने एनटीए से ये भी कहा है कि आप जो वास्तव में ये पूरे डाटा को एनालिसिस कीजिए और डाटा एनालिसिस करने के बाद हमें पूरी डिटेल से आप इस चीज़ के बारे में बताइए, वास्तव में कितना स्टूडेंट अपेयर हुआ, कितना पास हुआ, कितना क्या हुआ, सारा डिटेल मुझे एग्जैक्ट चाहिए, मुझे इनकी भी मांग किया। ठीक है, तो ये सारा चीज़ कोर्ट क्या क्या आज के फैसले में बताया कि हमें इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल, अगले जो हियरिंग होगा 11 तारीख को, उसमें आप हमको इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल फाइल कीजिए, मुझे सबमिट कीजिए। ठीक है, अब देखो इसके साथ अब मेरा कंक्लूजन आप सोचो कि वास्तव में जो 11 तारीख को होने वाला है वास्तव में क्या होगा, पूरी अच्छी तरह से बताऊंगा मैं आपको, सारा चीज़ समझ आएगा, देखना इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, सीबीआई का जो है रिपोर्ट है वो 11 जुलाई को ऐसा कुछ नहीं जाएगा कि मास लेवल पे पेपर लीक हुआ। आप जरा सोचो कि यदि मान लो अगर सीबीआई को रिपोर्ट देना ही होता है कि मास लेवल पे हुआ तो आज भी दे देते। ऐसा तो नहीं 3 दिन में वो बहुत बड़े काम कर लेंगे जो 3 दिन में दे देंगे, वो तो पहले से पता है, उनको पता है कि मास लेवल पे हुआ या नहीं, वो तो उनको अभी भी डिसीजन ले सकते थे, बट उन्होंने ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं दिया। तो मुझे आशा है कि ये जो है 11 तारीख को भी ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं आएगा कि मास लेवल पे हुआ है। ये मैं अपना ओपिनियन बोल रहा हूँ, हो सकता है गलत, लेकिन मुझे पता है ये गलत नहीं होगा, इसलिए यही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 3 दिन में कोई खास ज़्यादा चीज़ होने का, इतना दिन में जब नहीं हुआ तो ये 3 दिन में क्या हो पाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। या तो सीबीआई ये कह सकती है कि मुझे और भी समय दीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है कि लास्ट में जो है मुझे लग रहा है कि ये जो ओवरऑल जितने भी बच्चे 23 लाख बच्चे हैं उनका ओवरऑल रीनीट नहीं होगा। इसके लिए आप सिक्योर रहिए। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रीनीट सभी बच्चे का कराना बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो पिटीशन इसलिए फाइल किए कि रीनीट नहीं होना चाहिए। तो इसके जगह सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला ले ली जो दोनों बच्चे को राहत मिले। तो उन्होंने ये कर सकते हैं
कि जो उन बच्चों का रीनीट कराए जहाँ पे पेपर लीक का मामला सामने आया है, जैसे बिहार, गोधरा और अलग अलग स्टेट में जो आए हैं, तो उस स्टेट के बच्चे को एग्ज़ाम रिकंडक्ट कराया जा सकता है, ठीक है, ना कि ओवरऑल का कराया जाए, ठीक है। अब चलो उसके बाद आप और देख लो, अगर यदि मान लो रीनीट हुआ, यदि मान लो री एग्ज़ाम हुआ और सभी जगह पेपर को उनका स्टेट में पहुंच गया, ठीक है, तो वही जगह पे होगा जहाँ पे ये स्टेट आया है, उसी चीज़ के बारे में फिर यहाँ लिख दिया हूँ, आप देख लेना, ठीक है। अब देखो, अब लास्ट में है, अब इन सभी चीज़, तो ये तो मेरा ओपिनियन था, वास्तव में जो डिसीजन आएगा वो 11 जुलाई को आएगा। आप 11 जुलाई का वेट कीजिए, आपको सारा अपडेट यहाँ पे मिलते रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में सारा चीज़ का आंसर आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे रियल और ऑथराइज मिलेगा। और काउंसलिंग से रिगार्डिंग आपको कोई भी दिक्कत है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज करो, मैं सारा चीज़ आपको बताऊँगा, ठीक है। आशा है कि आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। थैंक यू।